हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर 5 मिनट एमसीक्यू सेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम लोग डील कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप वाया लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मच टाइम रिस्पोंडेंट में फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द डे ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द हियरिंग ऑफ अपील। जिस दिन से नोटिस मिला है उस दिन के बाद रिस्पोंडेंट कितने दिन के बाद क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए इन 45 डेज, ऑप्शन बी इन 1 मंथ, ऑप्शन सी इन 3 मंथ्स, ऑप्शन डी इन 21 डेज। सीपीसी जब भी पढ़े, ऑलरेडी मैंने कहा है कई बार कि पूरा एक बार ऑर्डर को जरूर देखिएगा, ठीक है, उसके लिस्ट को एक बार थॉरोली रिवाइज करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इन 1 मंथ। क्रॉस ऑब्जेक्शन इन अपील जो होता है वो ऑर्डर 41 रूल 22 के तहत किया जाता है। तो इसमें जो टाइम लिमिट दिया गया है वो है 1 मंथ का। 1 मंथ के अंदर रिस्पोंडेंट को क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर देना है। ओके, कौन फाइल कर सकता है? ओनली द रिस्पोंडेंट हु हैज बीन सर्व्ड विद द नोटिस ऑफ अपील। क्रॉस ऑब्जेक्शन वही फाइल करेगा जिसको नोटिस गया हुआ है, ठीक है। जिस रिस्पोंडेंट को नोटिस मिला है वही क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। पर्पस क्या है? इफ एनी पार्ट ऑफ द डिक्री इज अगेंस्ट यू कैन फाइल अ क्रॉस ऑब्जेक्शन इंस्टीड ऑफ फाइलिंग अ सेपरेट अपील। अगर डिक्री का कोई भी पार्ट आपके खिलाफ है तो आप क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर अपील। ओके, एक्सटेंशन की अगर बात करें तो कोर्ट जो है वो एक्सटेंशन भी दे सकती है अंडर लिमिटेशन एक्ट सेक्शन नंबर 5, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है पॉपर अपील से। आपको बताना है कि पॉपर अपील किस ऑर्डर में दिया गया है। ऑप्शन ए ऑर्डर 42 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन बी ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर सी 44 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर डी 45 ऑफ सीपीसी। ध्यान से सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको ऑर्डर्स का नाम पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑर्डर 44 ऑफ सीपीसी। पॉपर सूट क्या होता है, ठीक है, या पॉपर अपील किसे कहते हैं? तो पॉपर अपील मींस फाइलिंग एन अपील इन कोर्ट विदाउट पेइंग कोर्ट फीस, ठीक है। बिना कोर्ट फीस के अगर आप अपील फाइल कर रहे हैं तो वो पॉपर अपील कहलाएगा, बिकॉज द पर्सन इज टू पुअर टू अफोर्ड इट। ऑब्वियस सी बात है, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वही पॉपर सूट को फाइल कर सकते हैं। तो ऑर्डर 44 ऑफ सीपीसी इसी से डील करता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज टेक्स प्लेस अंडर आर्टिकल। पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है ना, जब डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो आपको बताना है कि ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 112। ये भी आपका पीवाईक्यू है, तो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए एज यूजुअल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है ट्रांसफर ऑफ जजेस से। आपको बताना है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस होता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ऑप्शन सी गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई ऑफ इंडिया, ठीक है। ये यूपीएससी सीएस का क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया था। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आर्टिकल इसका याद रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 222, ऐसे करके आप याद रख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 222 इसका क्लॉज 1 जो है वो इसी चीज से डील करता है। द प्रेसिडेंट ट्रांसफर्स अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन हिंदू मैरिज लॉ मैरिज बिकम, हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज किस तरह का होता है? ए मोनोगेमस, बी इनडिसोल्यूबल यूनियन, सी सैक्रामेंट्स यूनियन, डी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोगेमस, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति दूसरा मैरिज करता है तो उसके ऊपर बाइगेमी का केस हो सकता है। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग केस ऑफ हिंदू हस्बैंड्स एंटरिंग सेकेंड मैरिज ऑन कन्वर्जन टू इस्लाम इज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड है। अगर कोई हिंदू हस्बैंड जो है वो कन्वर्ट होके इस्लामिक धर्म को अपनाता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन सा केस था? ए मोहिनी जैन केस, बी डैनियल लतीफी केस, सी सरला मुदगल केस, डी शाह बानो केस। केस को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है,
कौन कौन से केसेस है, इंपॉर्टेंट केस लॉस तो खासकर याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरला मुदगल केस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। आपको बताना है कि फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जेंटल्स, ऑप्शन बी ग्रोटियस, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी पोलक। ध्यान से सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रोटियस। ओके, नेक्स्ट है, फॉर डाइवोर्स वुमेन नॉट टू सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन इद्दत पीरियड मींस लूनर मंथ आफ्टर हर डाइवोर्स। तो आपको बताना है कि इद्दत पीरियड जो होता है वो कितने ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ। ऑप्शन ए 2 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 4 मंथ्स, ऑप्शन डी 9 मंथ्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड है टेंडर ऑफ पार्डन से, इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस इज मेंशन्ड। आपको बताना है कि टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस ये बीएनएसएस के किस सेक्शन में लिखा गया है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कंप्लीट सीरीज भी चल रही है, जिसको आप लोग जरूर देखें, ठीक है, जिससे कि आपके सारे सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लस YT शॉर्ट्स भी चैनल पर अपलोडेड है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको सभी नोटिफिकेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। Okay, so thank you.